नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 21 सितंबर 2020। 21 सितंबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी उसे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे मित्रों के पास पेन और पेपर, इंडिया का, वर्ल्ड का मैप तो सामने रखा होगा। बहुत सारी रोचक जानकारियां हम सीखते हैं। और मेरे प्यारे मित्रों, में जरूरी सूचना में बता दें, रोजाना शाम 7 बजे जनवरी से लेकर के सितंबर का करंट अफेयर रिवीजन क्लास चलती है प्रॉपर तरीके से। 3 दिन हमने यहाँ पाचन तंत्र को डिस्कस किया था, उसका प्रैक्टिस सेट लगाया था। आज लास्ट दिन है जनवरी का। कल से हम प्रॉपर तरीके से फरवरी का करंट अफेयर लेकर के आएंगे। और हमारे परिवार में जितने भी नए सदस्य जुड़े हैं उन्हें हम बताना चाहेंगे कि हमने एनिमल किंगडम करा दिया है भैया, बेहतरीन तरीके से। आप देख लीजिए जाकर के, जंतु जगत का वर्गीकरण हमने करा दिया है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है मेरे प्यारे मित्रों, आराम से आप पहुंच जाएंगे उसी जगह पर। पाचन तंत्र भी हमने बेहतरीन तरीके से करा दिया है, इसे भी आप देख लें। बहुत सारा भैया ज्ञान हमने इसमें बांटा है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है रेलवे के एग्जाम के लिए, ठीक है ना। मेरे प्यारे मित्रों, आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, हाल ही में चर्चा में रहा बेलारूस की सीमा किस देश से नहीं लगती है? सर, ये बेलारूस सुना सुना सा नहीं लग रहा? हमने कहा गजब बात कर दी। बेलारूस तो पहले भी चर्चा में था। बेलारूस में 9 अगस्त के समथिंग चुनाव हुए थे मेरे प्यारे मित्रों, तब से ये चर्चा में है। सर, क्यों चर्चा में है? हमने कहा, हमने बताया था यहाँ पर एक राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है लुकाशेंको। लुकाशेंको जनता के द्वारा इतना मत दिया ही नहीं गया है जितना कि लुकाशेंको को मत प्राप्त हुआ है। 80% मत तो लुकाशेंको को प्राप्त हुआ है और इससे ज्यादा तो जनसंख्या रोड पर है। मेरे प्यारे मित्रों, आप सब समझदार हैं, समझ चुके हैं कहानी क्या है कि जब इतनी जनसंख्या रोड पर उनके खिलाफ है, फिर वोट दे किसने दिया? फिर आप सत्ता में आ किसकी वजह से गए? ये भ्रष्टाचार है भैया, भ्रष्टाचार चल रहा है मेरे प्यारे मित्रों। इसको देखते हुए बेलारूस में बहुत सारा धरना प्रदर्शन, अभी तो बहुत सारी महिलाएं इसके ऊपर आ गई हैं। आपको पता होना चाहिए, विपक्ष की नेता का नाम याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। यहां से सवाल पूछा जाएगा, उनके विपक्ष की नेता का नाम था श्वेतलाना, ऐसा ही कुछ नाम था भैया, श्वेतलाना नाम से याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। ये भैया कहाँ इसकी सीमा बेलारूस से नहीं लगती है, ये आपको प्रॉपर तरीका से बताना है। हम बताते हैं अपने मित्रों को, प्रॉपर तरीका से मैप दिखाएंगे। हमने तो पहले भी दिखाया था, याद कर लेना। रोमानिया से इसकी सीमा नहीं लगती है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए मेरे प्यारे मित्रों, हम दिखाएं आपको कहाँ पर है बेलारूस। ये बेलारूस है, देखिए ध्यान से। बेलारूस की सीमा पूछी जाएगी। बेलारूस की सीमा रसिया के साथ साझा होती है, ठीक है सर। हमने कहा इधर भैया यूक्रेन के साथ साझा होती है, इधर पोलैंड के साथ साझा होती है, ध्यान से समझें। इधर लिथुआनिया के साथ सीमा साझा होती है, इधर भैया लाटविया के साथ सीमा साझा होती है। याद करिए, यही लुकाशेंको की वजह से, यही श्वेतलाना मेरे प्यारे मित्रों यहाँ भाग करके लिथुआनिया में शिफ्ट हो गई थी। यही छोटा सा रसिया दिख रहा हो तो इसका नाम रसिया का क्षेत्र का है कालिनिंग्राड क्षेत्र। यहाँ ओपन स्काई ट्रीटी चली थी, याद है ना। यही इधर भैया एस्टोनिया है, इधर फिनलैंड है, इधर स्वीडन है, इधर ओस्ले है, इधर डेनमार्क है। यही वो देश हैं जो पता नहीं किस चक्की का आटा खाते हैं, जो हमेशा पहले नंबर पर आते हैं। याद किया करें। रोमानिया तो यूक्रेन की सीमा लगाता है, इधर देखिए थोड़ा। तो कौन अलग होगा? बेलारूस से सीमा किसकी नहीं लगती है? रोमानिया की नहीं लगती है। मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना, यूक्रेन लगता है, पोलैंड लगता है, लिथुआनिया लगता है, लाटविया लगता है, रसिया लगता है, ठीक है ना। इधर ही भैया ये ब्लैक सी है। इधर हमारे सभी मित्र जानते हैं सर, ये अजोब सी है। हमने कहा जरा बताओ थोड़ा, अजोब सी और ब्लैक सी किन दो स्टेट से जुड़े हुए हैं? सर गजब बात कर दी, ये तो कर्च स्टेट से जुड़े हुए हैं, याद है ना आपको मेरे प्यारे मित्रों। इधर जैसे ही ब्लैक सागर से थोड़े आएंगे तो यहाँ पर ये वाला सागर कौन सा है बताइए मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना, ये मरमरा सी है। सर मरमरा सी किससे जुड़ा है? हमने कहा बोसफोरस की स्टेट से जुड़ा है। इधर थोड़ा आएंगे तो एजियन सी मिलेगा।
मेरे प्यारे मित्रों एजियन सी और मरमरा सी भैया डारडेनल्स स्टेट से जुड़े हुए हैं, याद रख लेना मित्रों। बहुत बार सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। आप वीडियो को थोड़ा पॉज करें, आराम से इस मैप पर जितने भी आपको कंट्री दिख रहे हैं ना, आराम से डिस्कस कर लें। मुझे आशा है कि आप ऐसा काम जरूर करेंगे। बड़े सर आगे, हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफा देने के बाद, ये तो सभी मित्रों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चा में है भैया। देने के बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया है? इन्होंने इस्तीफा दे दिया इससे। अब इसका अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया है कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर को सौंप दिया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सर हुआ क्या, हम बताएं आपको। सभी मित्रों ने देखा है, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, पश्चिमी यूपी हुआ, या बहुत सारे अभी दंगे से बिल्कुल किसान रोड पर उतर आया है। सर ऐसा क्या है? हमने कहा भैया गजब का काम तो ये है कि सरकार ने अभी कृषि विधेयक लाया है, क्योंकि आपको पता है मानसून सत्र चल रहा है मेरे प्यारे मित्रों, तो बहुत सारे विधेयक पास होते हैं। तो 3 विधेयक कृषि से संबंधित वो पास किए गए हैं। जब कृषि से संबंधित जो विधेयक पास किए गए हैं ना, आगे सवाल आएगा तब चर्चा करेंगे, फिर भी हम बता देते हैं कम शब्दों में पूरा डाटा। देखिए होता क्या है, राजनीति तो मेरे प्यारे मित्रों आपको पता है सब जगह होती होती है। हर मुद्दा किसान को बनाया जाता है। ये लोग ये भी भूल जाते हैं कि जीडीपी को बचा करके किसने रखा था? बताइए, किसान ने रखा था मेरे प्यारे मित्रों। जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तब जवाहरलाल नेहरू, याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, आपको पता हो तब जवाहरलाल नेहरू आराम से अमेरिका गए थे। क्या लेने के लिए? अपने सेना को दाने लेने के लिए, अनाज लेने के लिए। यदि आपने अच्छी तैयारी करी हो तो भैया पता जरूर होगा मेरे प्यारे मित्रों। बहुत सारी कहानी है यही कृषि से संबंधित। देखिए सरकार जो पक्ष में है ना, वो तो ये कहती है मेरे प्यारे मित्रों को हाँ हम बहुत अच्छा काम करेंगे। हम एमएसपी जो भैया आप जानते हैं न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है ना, बिल्कुल यहाँ एमएसपी में भैया बिल्कुल हम खत्म कर देंगे। आराम से जो किसान है मेरे प्यारे मित्रों वो अपने मूल्य पर आराम से बेच सकते हैं सामान। ये सारी चीजें की गई हैं। अरे तुम ऐसा काम कर सकते हो ना, बहुत सारी पक्ष की और विपक्ष की बातें होती हैं, तो आप ऐसा एक मूल्य निर्धारित कर दो कि इससे नीचे कोई भी चीज खरीदी ही नहीं जाएगी। बताइए थोड़ा, तो किसान आराम से भैया बुलंदियों पर आपके फंसाते रहेंगे। मेरे प्यारे मित्रों बहुत सारी कहानी है, आपने भी पढ़ा है। आंसर नरेंद्र सिंह तोमर होगा। अभी आगे और डिस्कस कर लेंगे। विश्व बैंक के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। सर ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स क्या होता है? हमने कहा मानव का जो पूंजी है ना सूचकांक। अच्छा सर 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सर यहाँ स्थान होगा, कर लेना ठीक है। 116वां स्थान मिला है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों। पहला नंबर सिंगापुर का है, दूसरा हांगकांग का, तीसरा जापान का है। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। 116वां नंबर इंडिया का है, ठीक है ना। बड़े आगे, पेटीएम फर्स्ट गेम ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना नया अम्बेसडर नियुक्त किया गया है? मेरे प्यारे मित्रों सचिन तेंदुलकर को किया गया है। अभी पेटीएम को कुछ घंटों के लिए ही वहां से हटाया गया था अपने प्ले स्टोर से। सर फिर आ गया था आराम से, क्योंकि ऐसे नियम बने हुए हैं कि हम कोई भी गेम के थ्रू ये काम करना चाहता था। अभी आपको पता है बहुत सारा आईपीएल चल रहा है, इस वजह से बहुत सारी चीजें हैं मेरे प्यारे मित्रों। प्ले स्टोर से थोड़ी देर के लिए वहाँ हटा दिया गया था, फिर वापस से आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। सी ऑप्शन सही है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है? सर ये क्या होती है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना? हम बताएं अपने मित्रों को। देखिए वहाँ गुजरात सरकार ने ऐसा काम किया है। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो काम करती हैं, सब्जियां बेचती हैं। ऐसा काम करने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। हमारे देश में मैं बता दूं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं है। पैसा हो जाए ना तो बहुत सारा वो धंधा शुरू कर सकते हैं जिससे अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं। बताइए मेरे प्यारे मित्रों, इसी तरीके से यहाँ राज्य सरकार ने, गुजरात की ने, मुख्यमंत्री महिलाओं को उत्कर्ष करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कि अपने आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने पर एक काम किया गया है। ऐसा काम गुजरात सरकार ने, महिलाएं आराम से लोन लेकर के आराम से कोई बिजनेस अपना छोटा मोटा डाल सकती हैं। कौन सा काम किया है किसने? गुजरात सरकार ने। आइए सर, गुजरात सरकार, ये गुजराती भाषा है, आपको पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आराम से आप जान सकते हैं। ये मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना लिखी है।
तो आपको पता होना चाहिए जा कैसे बनता है गुजराती भाषा में, थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, आइए हम गुजरात घुमाते हैं। गुजरात एक तटीय राज्य है। हाँ सर हम जानते हैं। यहाँ राष्ट्रीय उद्यान बताइए। राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे मित्रों कौन कौन से हैं जरा बताओ थोड़ा हमको भी। ये राजस्थान से सीमा लगाता है, इधर भैया ये मध्य प्रदेश से सीमा लगाता है, महाराष्ट्र से सीमा भी लगाता है। कौन लगाता है? गुजरात। आइए सर, राजधानी गांधीनगर है, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, लोकसभा सीटें भैया 26, राज्यसभा सीटें 11, विधानसभा 182, राष्ट्रीय उद्यान गिरी राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैक बक याद कर लेना। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। उकाई बांध काकरापारा बांध बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ताप्ती नदी पर है। कदाना बांध माही नदी पर, धरोई बांध साबरमती नदी पर, दंतीवाड़ा बांध बनास नदी पर है। बड़े आगे, हाल ही में कृषि विधेयक चर्चा में था, सभी मित्रों को पता है, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। 3 विधेयक हैं, तीनों विधेयक मैंने हिंदी और इंग्लिश में आपके लिए लिखे हैं, कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे मित्रों। और ये सवाल इतना महत्वपूर्ण सवाल है कि ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। मैं एक ही शब्दों में, कम शब्दों में ये बताऊंगा, क्योंकि ये किसानों के खिलाफ कोई काम हो रहा होगा, इसमें तभी किसान सड़क पर हैं। आप सभी मित्रों को पता है इतना, अब जो सरकार किसान को मूर्ख समझती है ना, इतना नहीं है मेरे प्यारे मित्रों। किसान जानता है, देखिए किसान के साथ इन लोगों ने क्या काम किया है, विधेयक में ऐसा ही काम किया है कि जैसे आपका आलू हुआ, प्याज हुआ, तिलहन की फसलें हुई, इनको हम स्टोर नहीं करेंगे। अच्छा सर, स्टोर नहीं करेंगे इसका मतलब सीधा आप आराम से मंडी से बाहर भी बेच सकते हैं। ठीक है, कोई अच्छी बात नहीं, अच्छी बात है ये तो। मंडी के बाहर आप बेच सकते हैं। जैसे आप पहले कालाबाजारी होती थी, बहुत सारे लोग बड़े बड़े उद्योगपति आए, स्टोर कर लिया, कालाबाजारी होने लगी। इसके लिए इन्होंने मंडियां बनाना शुरू कर दी। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कोई भी मंडी नहीं, फिर वैसे ही मेरे प्यारे मित्रों आराम से आप अपना मूल्य निर्धारित करके बेच सकते हैं। यहाँ भैया किसान को ये डर बहुत ज्यादा सता रहा है कि कहीं बड़े बड़े उद्योगपति आकर के भैया आराम से हमारी फसल का अपने हिसाब से मूल्य निर्धारित न कर लें। समझिए मेरी बात को मेरे प्यारे मित्रों, कम शब्दों में, आराम से गेहूं के इतने रुपए किलो बिकेगा, उन्होंने अपने हिसाब से कर लिया, क्योंकि सरकार ने तो कह दिया कि मंडी से बाहर बेच सकते हैं, हमने टैक्स फ्री कर दिया है, कोई भी हम स्टोर नहीं करेंगे, एफसीआई के जरिए जो खरीदते हैं वो काम नहीं करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, इन्हीं चीजों को देखते हुए, क्योंकि ऐसा काम अमेरिका में भी किया गया था, और अमेरिका में तब भैया बिल्कुल किसान की आय दोगुना करने की, ये 2022 तक बात करते हैं ना, किसान में भैया सब्सिडी के जरिए किसान की आय बची थी, किसान की आय बहुत कम हो गई थी। यही किसान की यही विधेयक है, वो अमेरिका की राजनीति, अमेरिका की भैया बिल्कुल विधेयक के डिक्टो हैं ये। मेरे प्यारे मित्रों, ये जानकारी है, आप देख लेना, और डिटेल में आपने पढ़ा होगा। यहाँ बहुत सारा डिटेल में यदि हम बताने लगेंगे ना तो बहुत सारा समय निकल जाएगा, बट ये याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्यिक संवर्धन एवं सुविधा विधेयक। सर इसमें क्या होगा? हमने कहा इसमें किसानों को ऐसी चीजें मुहैया कराई जाएंगी जिससे भैया बहुत सारी इनकम बढ़े उनकी, ऐसा काम किया जाए। किसान को बहुत सारा सशक्तिकरण बनाया जाएगा, उसके मूल्य का, एमएसपी की बात कर रहे हैं ये, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। मेरे प्यारे मित्रों, जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको निर्धारित की बात कर रहे हैं कि हमने खत्म नहीं किया है, ये करेंगे वो करेंगे, तो आप एक मूल्य निर्धारित कर देना। आप जो कह रहे हैं ना कि वन नेशन वन एमएसपी लाएंगे, तो आराम से एक मूल्य निर्धारित सेट कर दें कि इससे नीचे किसानों का कोई बेचा ही नहीं जाएगा, सेट हो जाएगा, किसान आपके पक्ष में हाँ हाँ के नारे लगाने लगेंगे। सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तुएं संशोधन विधेयक, इसमें सर ये सारे का सारा मंडी में स्टोर नहीं किया जाएगा, जैसे आपका आलू हुआ, प्याज हुआ, ये सारी चीजें, ठीक है ना। डी ऑप्शन सही है, तीनों विधेयक चर्चा में हैं, याद कर लेना। बढ़े आगे, ये सारा देखिए भैया कितना ऊधम मच रहा है पंजाब और हरियाणा में। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, जिस जगह पर चुनाव होते हैं ना, जिस जगह पर चुनावी शंखवाद होता है मेरे प्यारे मित्रों, आराम से वहां सरकार घोषणा पत्र बनाते बनाते भूल ही जाती है हम बना क्या रहे हैं, फिर उसे पूरा करने के लिए फिर सोचती नहीं है। घोषणा पत्र बनाने में कुछ जाता है तुम बताइए मेरे प्यारे मित्रों? कुछ भी नहीं जाता है उसमें, बनाने पर लिख दीजिए, सिंपल है बहुत ज्यादा,
ठीक है ना, ये दरभंगा में बनाया गया है, बी ऑप्शन सही है। मेरे प्यारे मित्रों, आइए हम चर्चा कर लेते हैं दरभंगा की। ये है बिहार, आपको पता है बिहार और नेपाल के रोटी बेटी के संबंध हैं। ठीक है सर, रोटी बेटी के तो संबंध हैं। बिहार में एक कोसी नदी बहती है, आए दिन हमने बताया बहुत सारी परियोजना चल रही हैं। यही बिहार भैया उत्तर प्रदेश से सीमा लगाता है, झारखंड से लगाता है, पश्चिम बंगाल से लगाता है। आइए सर, इधर हम दरभंगा को भी दिखा देते हैं, इसी को जूम करके। मेरा पेन जिस जगह पर चल रहा है ना, ये दरभंगा है, ये मधुबनी है, यही मधुबनी, इसी की पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस है बिहार में भैया, याद कर लेना। ठीक है, राज्यपाल फागू चौहान है, राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लोकसभा 40, राज्यसभा 16, विधानसभा 293, विधान परिषद 75 है। द्विसदनात्मक व्यवस्था कितने राज्यों में है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि है, याद कर लेना। हाल ही में किस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? सर, शर्वरी दत्ता का निधन हो गया है, ए ऑप्शन सही है, याद कर लेना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। हाल ही में किस देश ने प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है? मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना, मूल्य बढ़ रहे हैं तो आपको पता है इंडिया ने इस पर पूरी तरीका से रोक लगा दी है, भारत, बी ऑप्शन सही होगा। बढ़े आगे, निम्न में से कौन सा यूजर फीस वसूलेगा? ये सवाल रेलवे वाले भैयाओं आपके लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, बहुत सारा पैसा वसूलने का काम रेलवे सरकार कर रही है, आप सभी को पता है। सर, ऐसा काम कहाँ होगा? हमने कहा अभी घोषणा होगी, जिस जगह पर बहुत सारी व्यस्त स्टेशन हैं वहाँ पर यूजरों से फीस ली जाएगी। यही फीस इन्हीं भैया स्टेशनों को डेवलपमेंट करने में काम करेगी, याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भारतीय रेलवे ऐसा काम करने जा रही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सितंबर के प्रमुख दिवस की बात करें मेरे प्यारे मित्रों, तो 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 7 सितंबर को क्षमा दिवस तथा स्वच्छ वायु दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। सारा ज्ञान हम अपने भैया टेलीग्राम पर शेयर करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ज्वाइन कर लें, मिलेंगे भैया शाम को 7 बजे। जनवरी का करंट अफेयर लास्ट डे है आज, बेहतरीन तरीका से सभी मित्रों को आना है क्योंकि रिवीजन करना है, ठीक है ना, जनवरी का। फिर आराम से कल फरवरी पर चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत।